दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक मुकाबला देखने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स। दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें। बांग्लादेश के खिलाफ T20 को दूसरी T20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, खुद कप्तान सूर्या के साथ ऋषभ पंत आग उगलने को तैयार थे। मुस्तफिजुर रहमान फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा। अंतिम गेंद पर चैंपियंस के दिलों की धड़कन कई गुना बढ़ा देने वाले इस इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और पंत में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी 2 टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तो मुकाबले रोमांचक पहले से ही सारी हदें पार कर चुका था। ऐसे में हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां पहले के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का T20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनकी पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीर हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यह लग रही थी कि पहले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीर हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले लिटन दास को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया। यहाँ लिटन दास 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। संतो और साकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को कहाँ पता था दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हुआ कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, उसी ढंग से साकिब ने भी दिखाया, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों पर 72 रन की पारी खेली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी ज्यादा अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्य कुमार ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने साकिब उल हसन को तीसरा बड़ा झटका दिया। बांग्लादेश की टीम को दिया 32 रन बनाकर आउट हो गए। उसके आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश के लिए उतरे अहमदुल्लाह ने कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार पहुंचा दिया। दौरान बांग्लादेश की टीम आगे बढ़ती चली गई और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में भारत के खिलाफ 68 रन की पारी खेली। यहाँ मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी मोहम्मद सिराज ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट चटकाया, जो 74 रन बनाकर खेल रहे थे। इस मुकाबले में संतो के अब विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। जहां 55 रन बनाने के बांग्लादेश की टीम ओवर का 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही। इस दौरान भारत के सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं 1 विकेट रियान पराग और अर्शदीप सिंह ने हासिल किया। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे सुमन गिल ने आज भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब सुमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौके लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन वहीं गेंदबाज ने बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। 4 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। सुमन गिल पर हर किसी की निगाह थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। साकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। ओवर की इंडिया ने 68 रन बनाए। देखते ही देखते 8 ओवर में 90 रनों के ऊपर खड़ी थी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौकों और छक्कों में ही बात कर रहे थे। इसी बीच सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया के लिए जीत के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों भारत को चैन की मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुमन गिल भी अपनी साझेदारी को अब ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए। 49 रन बनाकर आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता है। अब दोस्तों ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी
बल्लेबाजी की और बेरहमी से कुटाई करना जारी रखा, शुरू कर दी। मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते। सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे, उनको रोक पाना काफी मुश्किल था। अब ऋषभ पंत दूसरी तरफ खड़े खड़े उनकी केवल बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। सबसे पहले मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जोड़ने के लिए वो शतक की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान अंतिम ओवर में जब मैच पहुंचा, भारत को मुकाबले में जीतने के लिए 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत और बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यह पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ डाली जो पंत पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अब अगली गेंद पर पांड्या ने आगे रन भागकर भारतीय टीम को 4 गेंदों पर 19 रन की दरकार थी। अभी स्ट्राइक पर मौजूद थे दोस्तों पंत। शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले से गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते भारत और बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भागा। अब स्ट्राइक पर आ चुके सबसे बेस्ट फिनिशर खुद को कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य ने 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के जड़े। भारत की इस टीम को मुकाबला जीत पाती क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सबसे सामने की तरफ जड़ दिया और 5वीं गेंद डीप यॉर्कर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़ा, भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची थी, मैच जीतने के लिए चाहिए थे 6 रन। इस बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर और वाइट यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी। अपने बल्ले और अपने परफेक्ट स्विंग को दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में विनिंग 6 ठोक दिए, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपना शतक भी पूरा किया और साथ 110 बनाकर उन्होंने पारी खेली, अपने साथ भारतीय टीम को मैच जिताया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरे T20 ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, इसमें भारतीय टीम की जीत हुई। अब सभी की क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के बाद अपनी टीम इंडिया में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसी शानदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।